दोस्तों कोई अगर शौकीन आदमी है उसके लिए कहावत कहा कहते हैं, अरे इसके तो नवाब को जैसे शौक है, ये तो नवाब बना बैठा है। चलो आज हम आपको उन्हीं नवाबों की दुनिया की सैर कराते हैं, उन्हीं के शान शौकत आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आप देख रहे हैं चौ मोहल्ला पैलेस, एक के बाद एक दरवाजे, एक दरवाजे के अंदर दरवाजे के अंदर दरवाजे हैं, बरामदे बने हुए हैं। ये है चौ मोहल्ला पैलेस। एक महल ये है और दूसरा महल ये है, तीसरा महल राइट साइड में हो गया और चौथा महल ये पीछे साइड में हो गया। तो इस 4 महल हैं, इसलिए यहाँ का नाम चौ मोहल्ला पैलेस है। ये सारे भव्य और ऐतिहासिक महल हैं। ये जो आप हमारे पीछे महल देख रहे हैं, ये है आफताब महल। यह महल निजामों का आधिकारिक निवास और दरबार हुआ करता था। जैसे आजकल हमारे इंडिया में कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको हैदराबाद भवन में ही ज्यादातर ठहराते हैं, उसी तरह यह स्थान निजामों के दरबार, ताजपोशी, शाही सभाओं और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था। पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे आइए इसके अंदर चल के देखें इसमें क्या है। वाओ, ये है निजामों का शक्ति केंद्र। ये आप सिंहासन देख रहे हैं ना, इसी में निजाम बैठ के महत्वपूर्ण फैसले लेते थे और मेहमानों का भी स्वागत यहीं पर करते थे। ये जो इसमें झूमर देख रहे हैं, ये बेल्जियम से लाए गए हैं। यही तो है निजामों की शान शौकत। और ये महल भी जो बना हुआ है, ये जब निजाम सलाबत जंग 1750 में 1750 में तेहरान गए थे, ईरान के शाह के महल की भव्यता और नक्काशी देखकर दंग रह गए। महल की सुंदरता ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया और विस्मित भी कर दिया, और इसी महल से प्रेरित होकर उन्होंने यहाँ में 1750 में इस महल का निर्माण शुरू करवाया और यह निजामों का मुख्य निवास और प्रशासनिक केंद्र बन गया और यहाँ शाही दरबार भी लगा करते थे। यह महल अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है, जो लगभग 100 वर्षों तक चले विस्तार के कारण फारसी, राजस्थानी और यूरोपीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के फर्नीचर में भी नक्काशी देखने को मिल रही है। फ्रेंच, क्वीनेनी और विक्टोरियन स्टाइल के फर्नीचर, मेज, कुर्सियां, अलमारियां और मखमली सोफा सेट। यही नहीं, निजाम परिवार के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्लेट्स और कटलरी का कलेक्शन, जो इनकी रॉयल लाइफस्टाइल को दर्शाता है। ये बर्तन उस दौर की लग्जरी और सेलिब्रेशन को दिखाते हैं, जो निजामों के बेहतरीन खाने पीने की आदत को बयां करते हैं। कुल मिलाकर क्रॉकरी से लेकर फर्नीचर तक, झूमर से लेकर सिंहासन तक, सब कुछ निजामों के समृद्ध और भव्य जीवन शैली की झलक देता है और जो शाही अनुभव कराता है। यह तो भी निजामों की शक्ति का प्रतीक अभी भी अपना इतिहास लिए हुए यहाँ पर डटी हुई है। सैनिक अपनी पोशाक में मुस्तैद खड़ा है और ये है निजामों की सेना और ये है उनके आयुध। और ये है, देखिए पिस्तौल वगैरह कितने शानदार, एक से एक बढ़कर राइफल, पिस्तौल, ये है उनकी शक्ति। निजामों के हर एक वस्तु का अपना एक इतिहास है। एकदम ठोस है, बज भी नहीं रही है। व्हील भी है, बज भी नहीं, लेकिन ठोस है। ऊपर के कुंडे देखो इसमें। ये है नवाबों के परिधान, जिसमें उनकी शान शौकत और डिजाइनिंग की एक झलक दिखाई देती है। भाई अब नवाब हैं तो बिना गाड़ी घोड़े के नवाबी कैसे आएगी। इस पार्क के ठीक पीछे में आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर विंटेज कार्स और बग्गिया। भाई नवाब हैं तो उनके पास रोल्स रॉयस तो होगी। इसका नाम है रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट, जो 1912 में बनी थी। एक और शाही कार नेपियर टाइप L76, जो 1906 का मॉडल है। ये सब कारें शीशे के पीछे रखी हुई हैं, इसलिए इनकी पिक्चर साफ नहीं आ रही हैं। और ये है 1953 की पैकार्ड, ये भी एक लग्जरी कार है। और ये है एक शानदार अमेरिकी क्लासिकल कार जिसका नाम है ब्यू कन्वर्टिबल, ये 1937 की है। और ये है वोल्क्सवैगन। इसके अलावा नवाबों के गाड़ियों के कलेक्शन में
फिएट, फोर्ड टूरर और अन्य कई गाड़ियां थी। यही नहीं, इसके अलावा नवाबों को टू व्हीलर का भी बहुत शौक था, एक से एक अच्छे कंपनी के और एक से एक बढ़िया टू व्हीलर। और जब कार नहीं हुआ करती थी उससे पहले तो बग्गियां ही चलती थी, तो एक से एक बग्गियों का भी कलेक्शन। आप भी अपने कलेक्शन को, फोटो कलेक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपनी शानदार फोटो खिंचवा सकते हैं या सेल्फी लेकर अपने कलेक्शन में चार चांद लगा सकते हैं। निजामों का ये शाही महल 45 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन अब ये सिर्फ 12 एकड़ रह गया है। यहाँ के बाग बगीचे भी मन मोह लेते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और हम भी इनको अपने कैमरा में कैद करके अपने साथ, यादों के साथ साथ अपने कैमरे में भी कैद करके ले जाते हैं। भाई नवाबों के ठाट बाट तो देख लिए हैं, अब उनके पार्क, उद्यान, बाग भी देखिए कितने शानदार बने हुए हैं। ये है रोमन मार्बल स्कल्पचर जो रसलर के नाम से जाना जाता है। एक और शाही बैठक, ये महल का बैक साइड, और यहाँ पर रखे हैं नवाबों के धार्मिक ग्रंथ। तो अंदर तो हम गए लेकिन फोटो नहीं खींच सकते हैं। ये क्लॉक टावर में जो आप क्लॉक देख रहे हैं ऊपर में, ये 250 साल पहले लगाई गई थी नवाबों के समय में, जो अभी भी सही टाइम देती है। भाई अब तो समझ में आ गया होगा कि कहावत क्यों बोलते हैं, इसके तो नवाबों के जैसे ठाट बाट है, शानो शौकत नवाबों की जैसी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जरा रुको, अभी ये नवाब साहब से पूछते हैं कि भैया यहाँ हैदराबाद में क्या क्या फेमस है और कहाँ मिलता है। हैदराबादी दम बिरयानी, ईरानी चाय, कराची बिस्किट, पोचमपल्ली साड़ी, हैदराबाद का पर्ल और बैंगल्स, ये स्पेशल चीज़ है हैदराबाद की। साड़ीज हैदराबाद की मार्केट का नाम क्या बोला? किसी का नहीं मिलता है। मार्केट का नाम? मार्केट का नाम मीना बाजार। मीना बाजार। मीना बाजार बोलते हैं। मदीना होटल है, मदीना मार्केट, मीना बाजार, मदीना। हैदराबाद का सबसे पुराना मार्केट। तो मिलते हैं किसी और टूरिस्ट प्लेस में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हैदराबाद का आनंद लेते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।